किसी भी कंपनी की सफलता उसकी ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। और कंपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप करती है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट से, कस्टमर रिलेशनशिप से, और इम्प्लाई और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर डेवलप करके। इसका जीता जाता उदाहरण हमारे पास एप्पल है, जो अपने आप को प्रीमियम ब्रांड एस्टेब्लिश कर चुका है। और इसके हर कंज्यूमर जो आईफोन, आईपैड या आईमैक यूज करता है अपने आप को प्रीमियम क्लास महसूस करता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एप्पल को तकरीबन 185 इंडियन एम्प्लॉय को फायर करना पड़ा? क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो उसका वन ऑफ द बेस्ट एसेट होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि एप्पल को अपने ही एसेट को फायर करना पड़ा? तो इसके पीछे कारण क्या है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। एप्पल का एक प्रोग्राम है मैचिंग ग्रांट प्रोग्राम, जहां पर एप्पल सीएसआर की एक्टिविटी अपने एम्प्लॉय के थ्रू भी करती है। एप्पल जो डोनेशन सोसाइटी को करती है कंपनी के थ्रू, और कुछ अपने एम्प्लॉय को भी इनकरेज करती है कि आप भी कुछ डोनेट करें, ताकि सोसाइटी में जितने भी गरीबी है या अनएजुकेशन है या किसी को मेडिकल की सहायता चाहिए, तो उस चीज को फुलफिल किया जा सके। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है क्या, इस पर हम जाने। तो एप्पल ने एक स्कीम बनाई है कि अपने एम्प्लॉय को कहता है कि आप पहले डोनेट करो, वहां से आप रिसीट ले आओ, और उस रिसीट को हमें प्रोवाइड कर दो, जिसके कारण हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। तो ये कहानी तकरीबन 2019 से लेके 2021 के बीच पर है, जहां पर इंडियन ओरिजिन के 185 एम्प्लॉय ने एक सोसाइटी को डोनेट किया, वहां से रिसीट लिया, और रिसीट लेने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी में सबमिट कर दिया। एप्पल कंपनी उस रिसिप्ट को वेरीफाई कर दी, और उसके बाद 100 से लेके 200% तक उस एम्प्लॉय को रिम्बर्स कर दिया। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस रैंक पर था, उसके अनुसार एप्पल अपने कंपनी के एम्प्लॉय को 100 से लेके 200% ऑफ दैट रिसीट रिम्बर्स कर देती है। तो अब इशू हुआ क्या? तो एप्पल कंपनी को इस पर कंप्लेन मिला कि जिस सोसाइटी में इस पैसे को डोनेट किया गया है, वो सोसाइटी या वो ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और फंड का मिसयूज कर रही है। तो जब इस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये इस फैक्ट को सही प्राप्त किया, और ये देखा कि जो भी पैसा डोनेट किया गया है, वो उस ऑब्जेक्ट में नहीं लगाया गया है जो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का था। और पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद वो पैसा किसी ना किसी तरीके से इम्प्लाई के किसी रिलेटिव या इम्प्लाई के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब ये एप्पल ने पाया कि इस तरीके से गड़बड़ी हो रही है और स्कैंडल किया जा रहा है, तो एप्पल कंपनी ने तकरीबन 185 इम्प्लाई जो इंडियन है, और उसमें से ज्यादातर लोग तेलुगु भाषी हैं, उनको निकाल दिया गया है। तो ये जो एप्पल ने ये एक्शन लिया, इसे हम कह सकते हैं कि वो अपने ट्रांसपेरेंसी और कॉरपोरेट गवर्नेंस को बचाने के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू उसी समय तक बच सकती है जब वो हर किसी के लिए ट्रांसपेरेंट रहे, और उसका जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए हो, चाहे प्रमोटर के लिए हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए हो, एक समान हो, और सब पर एक जैसा रूल हो, तभी किसी भी कंपनी का ब्रांड बचा रहता है, और लोगों के बीच में वो विश्वसनीय बना रहता है। तो क्या इस तरीके का जो उदाहरण हमने अभी यूएसए में देखा, इंडिया में भी कंपनियां अपने इम्प्लॉय या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए करेगी कि अगर उन्हें किसी काम के लिए स्कैंडल में पाती है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में पाती है, तो अपने यहाँ से फायर करेगी? आपका इस पर क्या विचार है दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आप हमारे साथ बने रहें इस तरीके की न्यूज़ और इस तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए। जब तक दोस्तों, प्रणाम।